नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अग्निपथ क्लासेस में। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम आज आगामी खेल प्रतियोगिताएं जो कि विभिन्न वर्षों में आयोजित की जाएंगी उन सभी को कवर करेंगे। और आई एम 100% श्योर कि अगर एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे और PDF को डाउनलोड कर लेंगे, आपको पूरा कंटेंट बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद हो जाने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। आप लोग लाइक शेयर करते नहीं हैं, भूल जाते हैं, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को देखते हुए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए स्क्रीन पर आपको यहाँ पे कुछ अवार्ड्स के लोगो दिखाई दे रहे हैं, कुछ पुरस्कारों के जो लोगो यहाँ पे मैंने लगाए हुए हैं। जैसे कि ये सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 का लगा हुआ है जो कि समर ओलंपिक था। फिर उसके बाद में टोक्यो ओलंपिक 2020 का पैरालंपिक्स का ये आपका लोगो बना हुआ है। उसके बाद में ये आपका आगामी जो ओलंपिक्स होंगे पेरिस 2024 ओलंपिक और बीजिंग का ये पैरालंपिक्स का, तो ये कुछ लोगो लगाए गए हैं। लेकिन थोड़ा सा हम इसको बाद में समझेंगे, पहले हम टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो ये है आपका ओलंपिक्स, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज का जिसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं ओलंपिक्स, ठीक है। तो देखिए ओलंपिक दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और एक होते हैं शीतकालीन ओलंपिक्स, ठीक है। जब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स होते हैं तो साथ में ही ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स भी चलते हैं, यानी कि 1 मंथ का डिफरेंस होता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स होते हैं और ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स भी होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे शीतकालीन ओलंपिक्स होते हैं और ऐसे ही शीतकालीन पैरालंपिक्स भी होते हैं, ठीक है। तो हम इन चारों टॉपिक को कवर करेंगे, यानी कि ओलंपिक्स की बात की जाएगी तो दो प्रकार के हो गए, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। पैरालंपिक्स की बात की जाएगी तो भी दो प्रकार के हो गए, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स और शीतकालीन पैरालंपिक्स। ग्रीष्मकालीन यानी कि समर में होते हैं, शीतकालीन ओलंपिक्स यानी कि विंटर्स में होते हैं। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स यानी कि समर पैरालंपिक्स की बात हो रही है और विंटर पैरालंपिक्स की बात होगी, ठीक है। इन चारों को हमें कवर करना है, चारों इतने अच्छे से तैयार कर लेने कि कोई भी क्वेश्चन आएगा आप छोड़कर नहीं आएंगे। ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स जो कि अभी हुए। पहली बार हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा जीके फैक्ट भी ले लेते हैं कि पहली बार समर ओलंपिक्स कब हुए थे। तो ये सभी को पता होगा कि 1896 ईस्वी में एथेंस में पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स जो थे वो हुए थे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इस वर्ष ओलंपिक्स कहाँ हुए। तो इस वर्ष जो ओलंपिक हुए वो 2020 में हुए। कहाँ पर हुए तो इसको एक बार थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए इस वर्ष जो ओलंपिक्स हुए वो 2020 में हुए। 32वां संस्करण हुआ, 32 ये आपको डिजिट याद रखनी है कि 2020 में ओलंपिक्स हुए। 32वां संस्करण था, टोक्यो जापान में हुए, ठीक है। इतनी बात आपको पता है। आपने अगर मेरा ओलंपिक का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मैं लिंक को शेयर कर दूंगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो पहली जो 2020 के जो ओलंपिक्स थे वो 32वां संस्करण था, टोक्यो में हुए, ठीक है। हर 4 साल बाद ओलंपिक्स होते हैं तो आप 20 में +4 करते जाइए, यानी कि 2020, फिर 2024 में होंगे, उसके बाद 2028 में होंगे, उसके बाद 2032 में होंगे। संस्करण की अगर बात करते हैं तो 2020 वाला संस्करण अगर 32वां था तो ये 33वां होगा, ये 34वां, फिर ये 35वां होगा, ठीक है। अब आता है कि अभी तो टोक्यो में हुए, 2024 के कहाँ होंगे तो वो पेरिस फ्रांस में होंगे। 2028 के कहाँ होंगे तो वो लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। 2032 के कहाँ होंगे तो ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। अच्छा अब चलते हैं कि अरे यार ये तो बहुत सारे हैं, लेकिन चलो अभी ट्रिक भी बता देते हैं, आपको लर्न भी हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स के। तो 2020 में जब ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स हुए तो भाई ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स भी कहाँ होंगे, टोक्यो जापान में होंगे। तो देखिए 32 जिस बच्चे ने याद कर लिया वो संस्करण समझ जाएगा ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स का, इसका जस्ट हाफ कर दो, 16वां संस्करण था ये, ठीक है। जो अभी ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स चल रहे हैं 5 सितंबर तक अभी हो रहे हैं।
तो इसका संस्करण अगर आपको याद करना है तो आप अगर टोक्यो ओलंपिक समर ओलंपिक्स का अगर संस्करण अगर आपको याद होगा 32, तो इसका जस्ट हाफ कर देना 16वां। तो इसको भी आप 16वां, 17वां, 18वां, 19वां संस्करण आप कैरी ऑन कर सकते हैं उसको आगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ होंगे। तो जहाँ पर समर ओलंपिक्स होंगे वहीं पर समर पैरालंपिक्स भी होंगे। यानी कि अभी टोक्यो जापान में ओलंपिक्स हुए तो टोक्यो जापान में ही पैरालंपिक्स भी हो रहे हैं। 33वें समर ओलंपिक्स पेरिस में होंगे। 17वें पैरालंपिक्स जो हैं वो कहाँ होंगे, पेरिस में होंगे। 34वें समर ओलंपिक्स लॉस एंजलिस में होंगे। तो 18वें पैरालंपिक्स लॉस एंजलिस में होंगे। यानी कि सेम एज, बिल्कुल सेम है, डिट्टो है, कुछ भी नहीं करना है, इतनी सी बात याद करनी है। यानी कि अगर ये चीज़ आपने याद कर ली ना तो ये आपको याद अपने आप ही हो जाएगी। तो कैसे याद करें, तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक बना दी है यहाँ पर, इस ट्रिक को पढ़ लीजिए। ठीक है, सारा काम हो जाएगा। देखिए ट्रिक कैसे याद करनी है आपको कि 2020 वाला आपको याद रखना है क्योंकि इस वर्ष हुआ। तो इसको कैसे याद करेंगे, टोको। ठीक है, ट्रिक है टोको, किसको, पेरिस की फैशन को। ठीक है, टोको पेरिस की फैशन को, क्योंकि लॉस हो रहा है बेन को। ठीक है, टोको पेरिस की फैशन को क्योंकि लॉस होगा बेन को। तो यही ट्रिक है आपकी, टोको पेरिस की फैशन, लॉस होगा बेन को। तो ये आप अगर इतनी बात याद कर लो ना तो आपको दोनों ही, यानी कि समर ओलंपिक्स और समर पैरालंपिक्स दोनों याद हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा इसको, टोको पेरिस की फैशन, लॉस होगा बेन को, यानी कि टोको मीन्स टोक्यो, पेरिस मतलब पेरिस में, जो कि अगले वाले होंगे। उसके बाद में फिर हम लॉस पढ़ते हैं तो लॉस एंजलिस, और उसके बाद बेन मतलब ब्रिस्बेन, जो कि कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, अच्छा पहली बार अगर क्वेश्चन आ जाए कि ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स हुए कब थे, फर्स्ट टाइम समर पैरालंपिक्स फर्स्ट टाइम 1960 में कहाँ हुए थे, रोम इटली में हुए थे। ठीक है, 60 साल में, देखिए पैरालंपिक्स जो हैं वो फिजिकली जो इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम लोग होते हैं, उनके लिए पैरालंपिक्स जो हैं वो होते हैं। पैरालंपिक्स खेल शारीरिक रूप से अक्षम लोग ही खेलते हैं। तो आप ये मानो कि 60 साल की उम्र में आप शारीरिक रूप से अक्षम हो गए हैं, तो आपका जो रोम है, यानी कि शरीर का एक एक रोम जो है वो कमज़ोर हो गया है। तो आप इसको याद रखेंगे कि 60 वाला जो ओलंपिक पैरालंपिक है वो कहाँ हुआ था, 1960 में फर्स्ट टाइम हुए थे। कहाँ हुआ था, तो रोम इटली में हुआ था, क्योंकि 60 साल में आपका रोम जो है वो अक्षम हो गया था, यानी कि तभी आपने पैरालंपिक खेले थे। ठीक है, तो ये ट्रिक आप याद रखेंगे तो आई थिंक, मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब पढ़ रहे हैं हम लोग शीतकालीन ओलंपिक्स के बारे में। भाई जैसे समर ओलंपिक्स हो रहे हैं तो अब विंटर ओलंपिक्स भी हमें पढ़ने होंगे और विंटर पैरालंपिक्स भी पढ़ने होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है, लर्न करते हैं। देखिए सबसे पहली बार अगर हम देख लें कि ये पहली बार कब हुए, तो ये 1924 में हुए हैं। कब हुए थे, 1924 में हुए थे। ठीक है, यानी कि जो समर पैरालंपिक शुरू हुए थे इनसे बहुत पहले 1924 में ये स्टार्ट हो गए थे, फ्रांस में स्टार्ट हुए थे। ठीक है, फिर अगर हम इसको याद करते हैं कि ये अब कब होंगे, तो देखिए जब आपको एक अब यहाँ पे ईयर याद रखना है ओलंपिक्स में 2022। देखिए 2020 की तो कहानी ख़त्म हो गई है। अब जो आगे के ओलंपिक होंगे वो जो विंटर वाले होंगे वो आपको 2022 याद रखना है। ठीक है, अगर 2022 याद कर लिया तो +4 कर लेंगे भाई, तो क्या आ जाएगा, 2026 आ जाएगा। ठीक है, सेम एज ऐसे ही शीतकालीन पैरालंपिक्स में भी आप कर लेंगे 2022, 2026। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि कैसे याद करेंगे। तो ये जो ओलंपिक होंगे 2022 वाले, तो 224 हो जाता है, यानी कि 24th नंबर के होंगे। यहाँ पे आपको 32वां तो याद कर लिया था ना आपने, तो इसको भी याद करिए। ये कौन से होंगे, 24th होंगे। कहाँ होंगे, तो ये बीजिंग चाइना में होंगे। और 25th वाले कहाँ होंगे, तो मिलान एंड कोर्टिना, ये इटली में 2 जगह हैं, वहाँ पर होंगे। ठीक है, अब आता है कि शीतकालीन पैरालंपिक्स कब हुए थे पहली बार, तो ये 1976 में हुए थे। कब हुए थे, 1976 में हुए थे। कहाँ पे, स्वीडन में हुए थे। ठीक है, तो अब हम ये इसका सीरीज़ अगर हम याद करो भाई, 24 का आधा कितना होता है, 12। लेकिन क्योंकि विंटर की बात चल रही तो +1 अपने मन से कर दो। ये यहाँ पे 24th अगर एडिशन है तो ये कौन सा होना चाहिए था, आधा अगर करते हैं तो 12 होना चाहिए था, पर +1 कर देते हैं भाई। ठीक है, तो 13th
ये आपका कौन सा हो गया, 13th एडिशन और 14th एडिशन। देखते हैं कैसे याद करते हैं भाई, इसकी ट्रिक भी है एक। ट्रिक जो है इसको थोड़ा समझते हैं। ट्रिक है कि 22, यहाँ से 22 मैंने ले लिया है अपनी, ताकि मुझे याद रहे कि 22 से शीतकालीन ओलंपिक शुरू होंगे, ठीक है। तो 22 प्रकार के बीज, चीनी बीज, बीज कहाँ के हैं, बीज मतलब सीड्स, चीनी बीज, 22 प्रकार के चीनी बीज इटली की कोट में मिले हैं। कहाँ मिले हैं, इटली के कोट में मिले। यानी कि फिर से एक बार समझ लो इस ट्रिक को, 22 प्रकार के चीनी बीज, 22 प्रकार के चीनी बीज 26 में जाकर इटली के कोट में मिले, ठीक है। तो 22 प्रकार के चीनी बीज 26 आप अपने आप से कर सकते हो, जरूरी नहीं है उसको लर्न करना। इटली की कोट में मिले, फिर से देखो 22 प्रकार के चीनी बीज इटली की कोटी में मिले। तो इसको दोबारा देखो भाई, 22 प्रकार के मतलब 2022 की बात चल रही है, चीनी मतलब चीन और बीज मतलब बीजिंग। तो चीन के किस शहर में आयोजित होंगे, तो बीजिंग में होंगे। इटली की कोटी, कोटी मतलब कोटिना, ठीक है, इसको लर्न करना होगा, कोटिना, और मिले मतलब मिलान। तो ये इटली के दो शहर हो गए, कोटी और मिलान। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों आप याद कर सकते हो। इसी ट्रिक में आपके दोनों शीतकालीन ओलंपिक्स की वेन्यूज़ जो हैं वो यहाँ कवर हो गए हैं। अब अगर आपसे शीतकालीन पूछ लिए जाएंगे तो आप बता देंगे कि जहाँ विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं वहीं पर जो है आपके क्या हो जाएंगे, विंटर पैरालंपिक्स हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा लोगो देख लेते हैं इनका। तो लोगो मैंने क्योंकि आपको पहले ही बताया था कि लोगो हमने कुछ यहाँ पे, तो ये टोक्यो 2020 का है लोगो, जो कि समर ओलंपिक्स हुए उसका लोगो है ये वाला। फिर टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स का ये है। उसके बाद में आपका ये पेरिस में जब नेक्स्ट होंगे, आपको पता है ना समर ओलंपिक्स पेरिस में होंगे, उसका है। फिर उसके बाद में जो आपके विंटर्स वाले ओलंपिक और पैरालंपिक्स होंगे उसका ये लोगो है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं, कुछ नए और हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए फीफा वर्ल्ड कप है ना, कतर 2022, यानी कि अब हम फीफा वर्ल्ड कप के बारे में जानने वाले हैं और सब कुछ जान जाएंगे। फिर ये 2023 बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। यस, तो हम यहाँ पे दो टॉपिक अभी कवर करेंगे, फीफा वर्ल्ड कप और कॉमनवेल्थ गेम्स। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट आपको अगर ध्यान से सुनेंगे ना तो आपका काम बन जाएगा आज के वीडियो से। तो देखिए पहले हम फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं। ये फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता मानी जाती है ना, फुटबॉल में जो वर्ल्ड कप मिलता है वो फीफा वर्ल्ड कप है। इसको आप ऐसे मान लो कि फीफा वर्ल्ड कप दोनों सेक्शन में होता है, यानी कि मैन के लिए अलग और वुमेन के लिए अलग, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैन की बात करते हैं। तो मैन वाला जो है वो फिर से आप 2022 पकड़ लो, आपको बता दिया कि 2022 रट लेना है आपको, तो 2022 में होगा और फिर उसके बाद +4 कर देंगे तो फिर 2026 हो जाएगा। ऐसे ये आपका। अब लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मेन से एक कदम आगे, यानी कि ये कहते हैं ना कि पुरुषों से एक कदम महिलाएं आगे चल रही हैं आजकल। तो आपको 2022 अगर आप यहाँ याद कर रहे हैं, 2022 या आप यहाँ याद कर रहे हैं तो +1 करेंगे 2023। फिर हम यहाँ पे अगर 2026 की बात करें, भाई +4 करा आपने, तो ऐसे ही 23 में +4 करेंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि ये हो कहाँ रही है, तो हमने इसको दो सेक्शन में डिवाइड किया, पुरुषों का अलग फीफा वर्ल्ड कप और महिलाओं का अलग। तो जो पुरुषों का हो रहा है वो है कतर में 2022 वाला, 2026 का कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में होगा। ऐसे ही 2023 का जो है वो सिडनी, महिलाओं का सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में होगा। और फीफा वर्ल्ड कप महिलाओं का 2027 में बेल्जियम, जर्मनी और नीदरलैंड में होगा। अरे भाई बहुत डिफिकल्ट हो गया, याद कैसे किया जाए। तो चलो कोई बात नहीं है, याद करने की कोशिश करते हैं। तो एक ट्रिक बना ली है 2022 वाले, आप 2022 और 23 का याद करने के लिए ट्रिक है। ये 26 वाले अगर आपको याद नहीं भी होते हैं तो काम चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इसी से आएगा अगर आता है तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि ट्रिक जो है वो क्या है आपकी, कतरडनी। ट्रिक आपको क्या याद करनी है, कतरडनी, ठीक है, कतरडनी। ये अपने अगर याद कर ली ना ट्रिक तो आपका फीफा वर्ल्ड कप कवर हो गया। देखिए कतर यानी कि 2022 में कौन सा हो रहा है, तो पुरुषों का फीफा वर्ल्ड कप होगा, जो कि कतर यानी कि जो आप जानते हैं ना कि कतर की राजधानी क्या है, दोहा, तो कतर में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में डनी मतलब ये हो गया सिडनी,
तो सिडनी में 2023 वाला जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो 2023 में होगा, और ये महिलाओं का फीफा वर्ल्ड कप की बात चल रही है। तो सिडनी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो सिडनी और न्यूजीलैंड ये दोनों ही जो है इस बार फीफा वर्ल्ड कप विमेन वाला कराएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपने ये ट्रिक याद कर ली ना, तो आप पक्का है कि आप फीफा वर्ल्ड कप वाला क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। ट्रिक क्या है? कतर डनी, इसमें लिख लो 2022 और डनी में लिख लो 2023। ये मेल वाला हो गया, ये फीमेल वाला हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स, इसको भी देख लेते हैं भाई। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है उनकी शुरुआत 1930 में हुई थी। अब भाई कैसे याद करोगे? तो देखो, कॉमनवेल्थ मतलब वेल्थ पकड़ लो भाई। वेल्थ कमाने की एक आइडल जो एज है वो है 30, यानी कि 30 साल से भाई वेल्थ कमाना शुरू कर ही देना चाहिए। तो यानी कि 30 ईयर्स से जब हम वेल्थ कमाएंगे ना, तो यानी कि कॉमनवेल्थ की शुरुआत कब हुई? तो 1930 में हुई। सबसे पहली बार कहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स खेले गए? तो ये तो कनाडा में हैमिल्टन जो है वहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। कहाँ पे स्टार्ट हुए थे? तो ये हैमिल्टन कनाडा में स्टार्ट हुए थे पहली बार, ठीक है। चलो ये तो पहली बार की बात होगी, लेकिन नाउ अब क्या है? तो 2022 की अगर हम बात करते हैं, फिर से वही 2022 आ गया ना, मोस्ट फेवरेट डेट है, याद रखिएगा, ईयर सॉरी। तो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो कहाँ होंगे? बर्मिंघम में होंगे। और बर्मिंघम कहाँ पर है? तो ये यूके यानी कि इंग्लैंड में है, ठीक है। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स से मतलब क्या है? देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स वो गेम्स हैं जो कि जब हमारा जितने भी देश जो कि ब्रिटिश एम्पायर के नीचे थे, यानी कि जो कभी ना कभी ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में रहे हैं, वो सभी देश जो हैं कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं उनके अंदर कर आते हैं। तो ये कॉमनवेल्थ जो नेशंस हैं ये गेम्स कराते हैं, तो कॉमनवेल्थ गेम्स उन्हें कहा जाता है, ठीक है। पहले जब 1930 में इनकी शुरुआत हुई थी उस समय इन्हें ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था, क्योंकि ये ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में थे। तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स आपको याद हो जाएगा, तो ब्रिटिशर्स के एम्पायर में थे ना, तो ब्रिटेन में ही तो हो रहे होंगे। तो ब्रिटेन की कौन सी जगह है? तो बर्मिंघम है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, हो जाएगा याद। फिर हम बात करते हैं एशियाई जो गेम्स हैं उनकी बात करते हैं, एशियन गेम्स की बात करते हैं। देखिए, तो इसको याद करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि एशियाई खेल जब हम पढ़ रहे हैं, यानी कि ये एशिया के ही देशों के अंतर्गत होंगे खेल, ठीक है। यानी कि यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे कॉन्टिनेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे भाई, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एशियन गेम्स हैं, तो ये एशिया के ही देशों के बीच में होंगे। अच्छा, शुरुआत कब से हुई? कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत तो आपको याद हो गई ना कि 30 साल की उम्र आपकी मैक्सिमम है, आपको वेल्थ कमाना स्टार्ट कर देना है। तो ऐसे ही एशियन जब हम खेल की बात करते हैं, तो एशिया में जो देश माने जाते हैं वो कहीं पर 48 भी लिखा होता है, कहीं 50 भी लिखा होता है, कहीं 51 भी लिखा होता है। लेकिन जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो डेटा आया था उसमें वो 51 नेशन मानते हैं एशिया के। तो हम ये मान लेते हैं कि एशिया में 1951 कंट्री हैं, तो जो शुरुआत हुई है वो 1951 से ही हुई एशियन गेम्स की, ठीक है। कहाँ से हुई? 1951 से हुई। पहली बार एशियन गेम्स कहाँ खेले गए? तो ये भाई हमारे ही देश में खेले गए, न्यू दिल्ली, यानी कि भारत में पहली बार एशियन गेम्स जो थे वो स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो चलो पहले हम ये देख लेते हैं कि अपकमिंग कब होने वाले हैं। तो मैंने कहा 2022 मोस्ट फेवरेट है ईयर, तो 2022, 2026 +4 करते जाइए 2030, ठीक है। तो हम 3 अपकमिंग एशियाई खेल जो होंगे वो हम याद कर सकते हैं, 2022, 2026 और 2030 वाले। कैसे याद करेंगे? तो देखिए, एक ट्रिक हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आपको लिखी हुई है यहाँ पर, हांग नाग दो, हांग नाग दो। अब हांग मीन्स मतलब है हांगझू, ठीक है। हांगझू कहाँ है? चाइना में है। नाग मतलब नागोया, ठीक है। यहाँ पे लेकिन एक वर्ड और लिखा हुआ है इसके आगे, आइची नागोया, ये 2 जगह पर होंगे, ठीक है, जापान में। तो नागोया याद रहेगा, तो आइची नागोया, ठीक है, नाग, और 2 मीन्स हो गया दोहा। तो हांग, हांग मतलब समझो भांग, भांग नहीं करना है उसको, हांग कर लेना है। तो हांग नाग, नाग आप जानते हो ना कि ये शिव शंकर जी को दोनों ही पसंद थे, भांग भी और नाग भी। तो हांग नाग दो, ये आपके, तो हांग मीस हो गया हांगझू, और नाग मतलब हो गया नागोया, और दो मतलब हो गया दोहा कतर, ठीक है। तो ये 3 एशियाई खेल हो गए जो कि 2022 में होंगे, फिर उसके बाद 2026, फिर 2030। संस्करण भी याद करना है भाई, तो संस्करण याद कर लो कि 19वें हमारे जितने भी जो एशियाई देश है ना, यहाँ पे जो प्रतिभाएं हैं वो 19 साल में 18 साल
से वो युवा मानी जाने लगती हैं ना 18 साल के बाद में, तो 19वें साल से शुरुआत करते हैं हम। तो ये 19th हो गई, ये 20th हो गई, ये 21st हो गए, ठीक है। तो इस तरह से एशियाई गेम्स भी हमने यहाँ पर कवर कर लिए। तो कहाँ पे होने वाले हैं, तो हांगझू और नाग मीन्स नागोया यानी कि जापान, और दो मतलब दोहा, तीनों याद हो गए, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसका वो भी देख लेते हैं, लोगो भी देखते हैं। तो ये 19th एशियन गेम्स हांगझू जो होने वाले हैं उसका लोगो है। खेलो इंडिया अब हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, और सारे क्रिकेट के जितने भी हैं, T20 है और आपका T20 मेल फीमेल सब कुछ अभी कवर कर लेंगे। वेट एंड वॉच। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खेलो इंडिया गेम्स की, ठीक है। आज खेलो इंडिया गेम्स आप ऐसे पढ़ेंगे ना कि ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। चलो देखते हैं कैसे। खेलो इंडिया गेम्स जो हैं ये भारत में ही होते हैं, ठीक है। ये हमारे नेशनल गेम्स हैं, इसको आप समझ लो कि ये हमारे देश के अंदर होते हैं, यानी कि ये नेशनल गेम्स। अब खेलो इंडिया गेम्स भी 3 वैरायटी हैं। तो सबसे पहले है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ओके। सब में आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, और खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, ठीक है। तो यानी कि पहले तो यूथ वाला आपको समझना है, उसके बाद में आपको यूनिवर्सिटी वाला जानना है, और फिर शीतकालीन जानना है। ये 3 प्रकार के खेल हमारे यहाँ पे हो रहे हैं जो कि खेलो इंडिया के टाइटल से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम यूथ की बात करते हैं, ठीक है। तो यूथ इस समय आपने देखा ना ओलंपिक्स में कहाँ के यूथ मतलब नौजवानों ने, युवाओं ने अपना परचम लहराया, तो हरियाणा, ठीक है। तो ये कहाँ होंगे, तो ये हरियाणा में ही होंगे। और हरियाणा में भी किस जगह में होंगे, तो ये पंचकूला में होंगे, और ये अब तक के 4th हैं, ठीक है। ये चौथे होंगे जो अब हरियाणा में आयोजित किए जाएंगे। तो अब आप ये मानो कि ये 2021 में होने थे, बट कोविड की वजह से इसको शिफ्ट किया गया, और अब ये होंगे 2022 में, ठीक है। 2022 आप याद रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी गेम्स की। तो ये भी 2nd एडिशन है और ये भी 2nd एडिशन है, बस यूथ वाला 4th एडिशन था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात जब करेंगे तो ये हो चुके हैं, दोनों ही हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है, और आगामी वाले अभी अनाउंस नहीं है तो उनको हम नहीं पढ़ना है, जो हो 2021 वाले देख लेते हैं। तो ये 2nd आपको मैंने बताया, ये 2nd एडिशन था, और ये भी 2nd एडिशन था। तो ये 2nd वाला जो अभी रिसेंटली 2021 में हुए, तो ये बंगलुरु में हुए, कर्नाटक में, ठीक है। और पहले कहाँ हुए थे, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हुए थे। ये पता है यूनिवर्सिटी है ना, तो आप समझ रहे होंगे यूनिवर्सिटीज़ के बीच में गेम्स होते हैं, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ के बीच में ये गेम्स होते हैं। तो इस वर्ष 2021 में बंगलुरु कर्नाटक में हुए थे, और पहले वाले भुवनेश्वर उड़ीसा में हुए थे। इसका रिजल्ट ये रहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो थी वो इसमें जीती थी, ठीक है। तो ये चीज़ एक्सटर्नल फैक्ट में आप लर्न कर लेंगे। खेलो इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल की बात करते हैं, तो ये जनवरी में हो चुके हैं, ठीक है। कहाँ पर हुए, तो ये गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में हुए, ठीक है। प्लेस का नाम पूछेंगे तो गुलमर्ग बता देंगे, और स्टेट का नाम पूछेंगे तो जम्मू कश्मीर। क्यों भाई, देखो शीतकालीन खेल है, तो आपको लग रहा होगा ना विंटर्स वाले खेल, तो विंटर हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस समय कहाँ होगी, तो जम्मू कश्मीर में होगी, जनवरी में। तो ये आपके जम्मू कश्मीर में हुए थे। अगर कोई पूछ लेता है कि भाई इससे पहले वाले कब हुए थे, यानी कि 2020 में कहाँ हुए थे, तो ये भी गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में ही हुए थे, ठीक है। तो इस तरह से खेलो इंडिया गेम्स के ये तीनों टॉपिक आपके जो हैं वो कवर होते हैं। एक और बात हम यहाँ पे जोड़ देते हैं कि खेलो इंडिया जो आपके यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, इस वर्ष इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो जोड़ी गई थी। चलो इसको हम फिर कभी किसी नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट लेक्चर में इसको समझेंगे, इसको हम यहीं पर लीव करते हैं, ठीक है। आगे क्रिकेट की ओर देख लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इस वजह से। तो देखिए क्रिकेट की और चैम्पियनशिप हम यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। हमारा आज का काम हो जाएगा। तो ICC कंडक्ट कराएगा, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट चैम्पियनशिप है तो ICC कंडक्ट कराता है। तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि सबसे पहले T20 की बात कर लेते हैं, फिर वनडे वाली बात कर लेते हैं, और फिर उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की बात कर लेते हैं। तो ICC T20 वर्ल्ड कप जो है वो दोनों ही पुरुष और महिला दोनों में ही होता है,
ठीक है। तो 2021 यानी कि 2021, भाई यही तो चल रहा है ना 2021, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। 2021 और 2022 यानी कि T20 आप करेंगे तो T20 जो है 2021 और 2022, ये दो याद रखेंगे। 2020 है ना, तो 2021 करो भाई एक बार, फिर उसी में एक और जोड़ दो तो 2022, ठीक है। तो 2021 वाले जो है पहले हम मैन के पढ़ लेते हैं, फिर हम जो है विमेन वाले पढ़ लेते हैं। तो जो मैन वाले हैं वो 2021 में यूएई में होंगे, जो कि शायद नवंबर के मंथ में, सितंबर से स्टार्ट होंगे। तो इसको एक बार आप ये जान लो, ठीक है। तो ये मैन वाले कब होंगे? यूएई और ओमान में आयोजित किए जाएंगे। T20 यानी कि आने वाले हैं, पैरालंपिक्स खत्म होंगे और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? T20 पढ़ने वाले हैं, मैन। अब विमेन की बात करते हैं, तो विमेन वाले जो थे वो 2022 में होने थे, बट इसको शिफ्ट कर दिया गया है, तो अब ये होंगे 2023 में। कहाँ होंगे? तो साउथ अफ्रीका में होंगे। तो भाई जब T20 की बात आएगी तो आपको दो याद रखने हैं, यूएई और साउथ अफ्रीका, ठीक है। यूएई से आप अगर देखेंगे ना, दोनों ही वेस्ट में है, यूएई और थोड़ा सा और आगे बढ़ जाना तो साउथ अफ्रीका मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में ही आप T20 निपटा देंगे, ठीक है, मैन और वीमेन का। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब T20 तो हमने देख लिया, लेकिन अब हम आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करते हैं, जो कि वनडे वाले सेक्शन में होता है। तो फिर से इसमें मैन कर लेते हैं और इसमें वीमेन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें इसकी थोड़ा सा ईयर हमें याद करनी पड़ेगी कि वनडे वाली बात चल रही है, तो ये 2023 में भारत में होने वाले हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होगा, जिसके सब दीवाने रहते हैं, तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप मेन वाला 2023 में होगा। कहाँ पर होगा? तो ये भारत में होगा, ठीक है, अपनी इंडिया कंडक्ट कराएगा। फिर उसके बाद अगर विमेन की बात करते हैं तो 2021 में होने थे, यानी कि इस वर्ष होने थे, तो इनको शिफ्ट किया गया है, तो ये 2022 में होंगे। तो ये कहाँ होंगे? न्यूजीलैंड में होंगे। अब एक और भाई ट्रिक बता दें आपको, अभी हाल में ही ना आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कराई थी, तो जो कि किसके बीच में हुई, मतलब फाइनल में कौन पहुंचा था? तो भारत और न्यूजीलैंड पहुंचा था। न्यूजीलैंड जीत गया और भारत जो है वो हार गया। तो यहाँ से आप इसी चीज़ को याद कर लो कि अगले वाले जो हम वनडे कराएंगे वो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ही कराएंगे। तो भारत में हम क्या कराने वाले हैं? तो ये जो आपके वनडे वाला जो मेन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा वो तो भारत में करा देंगे और विमेन को हम भेज देंगे न्यूजीलैंड, ठीक है। तो विमेन 2021 जो है ये 2022 में होगा, तो ये न्यूजीलैंड में होगा, ठीक है। चलिए अब जब टेस्ट आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर ही दी है, तो इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी कराने लगा है। देखिए तीन सेक्शन में करा रहा है, T20 करा दे रहा है, वनडे करा दे रहा है और टेस्ट चैंपियनशिप करा दे रहा है। तो जब हम टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, तो अभी ये रिसेंटली हुई है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इस वर्ष 2019 से ये शुरू हुई टेस्ट चैंपियनशिप 2021, ये फर्स्ट एडिशन था इसका। न्यूजीलैंड ने जीत लिया है। कहाँ हुआ था? तो इसको याद रखेंगे, इंग्लैंड में हुआ था ये, ठीक है। जो पहला आपका फर्स्ट टेस्ट चैंपियनशिप हुई है जो अभी टेस्ट मैच की, ये कहाँ हुई थी? तो ये इंग्लैंड में हुई थी। भारत और न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंचे थे, न्यूजीलैंड जीत गया था, ठीक है। अब कब होगी? तो ये 2021 से ही स्टार्ट करेंगे, गैप नहीं देना है। 19 से 21 यानी कि 2 वर्ष की है, फिर 21 से 23 होगी। तीसरी कब होगी? तो 23 से 25 होगी। वेन्यू अभी इसका डिसाइड नहीं है। थोड़ा सा लोगों की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले एशियन गेम्स की हमने बात की थी ना। एशियन गेम्स कहाँ हो रहे थे? हांगनाक 2 में। तो ये आपके हांगझू यहाँ इसका लोगो है। खेलो इंडिया के ये लोगो हैं, ठीक है। खेलो इंडिया का जो लोगो है थोड़ा सा पहचान लीजिए किस तरह का होता है। फिर हम T20 जो है T20 की बात कर रहे थे, तो T20 वर्ल्ड कप जो है ये आपका मेन वाला हो गया और ये आपका जो है वो विमेन वाला हो गया। ये 2021 में होगा, ये 22 में होना था जो कि अब 23 में होगा। फिर ये आपका आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में जो होगा उसके बारे में बता दिया है। तो इस तरह से आपने आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिया है। मुझे लगता है कि अगर आपने इसको ध्यान से सुना होगा ना वीडियो को, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया ना तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और प्लीज़ मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए ताकि मुझे लगे कि मुझे मेहनत करनी चाहिए। अदरवाइज़ लगेगा कि सारी मेहनत बेकार ही जा रही है अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है।
तो प्लीज़ आज इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको लिंक में शेयर कर दूँगी। मेरे अग्निपथ क्लासेस जो है टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप प्लीज़ उसे ज्वाइन करें और वहाँ आपको पीडीएफ जो है, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उसकी पीडीएफ मैं वहाँ शेयर कर देती हूँ, उसको ज़रूर देख लीजिए। थैंक यू एंड सो मच।